नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अध्याय 9 जिसका नाम है विशेषण। तो बच्चों, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम कि जब हमें कोई शब्द किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे लिए विशेषण। तो चलिए और भी अच्छी तरीके से समझते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय 9 जिसका नाम है बच्चों विशेषण, यानी कि बच्चों एडजेक्टिव, है ना। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारा एक नया अध्याय। देखिए बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में आपने संज्ञा भी पढ़ा, सर्वनाम भी पढ़ा, है ना, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं विशेषण, क्योंकि ये वाला जो अध्याय है वो उन दोनों से ही जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए आपको वो दोनों अध्याय भी अच्छे से उनका अभ्यास तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। देखिए, तो बच्चों पढ़िए और समझिए। आपको यहाँ पे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके बारे में कुछ लिखा है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले चित्र के नीचे लिखा है क्या? पतली लड़की। ये लड़की कैसी है? पतली है। फिर देखिए, मीठे अंगूर, है ना। फिर है बच्चों ठंडी आइसक्रीम, लाल कार, पीला आम, 100 रुपए, बनारसी साड़ी। और बच्चों अगला है काला छाता, है ना। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे सारे शब्द देख लिए, है ना। आइए तो बच्चों अब बताइए क्या लिखा है यहाँ पे। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं बच्चों। लड़की कैसी है? बताइए लड़की कैसी है? तो बच्चों लड़की पतली है ना। फिर देखिए दूसरा बच्चों क्या है? अंगूर कैसे हैं? तो बच्चों अंगूर मीठे हैं। तीसरा, आइसक्रीम कैसी है? ठंडी है। कार का रंग कैसा है? लाल। आम कैसा है? पीला। कितने रुपए का नोट है? 100। साड़ी कौन सी है? बनारसी। छाते का रंग कौन सा है? काला, है ना बच्चों। तो हमने जान लिया यहाँ पे कि हमने देखिए ये सारी जो वस्तुएं उनकी कोई ना कोई यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि कोई पतला है, ठंडा है, पीला है, बनारसी है, मीठा, लाल, 100, काला, इस प्रकार से, है ना। तो बच्चों समझ आ गया आपको? आइए कुछ और उदाहरण से इनको समझते हैं। देखिए, विशेषता बताने वाले शब्द देखिए बच्चों कौन कौन से, जैसे कि पतली, मीठे, ठंडी, लाल, पीला, 100, बनारसी, काला। तो ये सारे जो शब्द है बच्चों ये विशेषता बता रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, तो अब बच्चों क्या है यहाँ पे जिन शब्दों की विशेषता बताई गई है, देखो किन किन शब्दों की बताई गई है। देखिए, जैसे कि पहले वाक्य में लड़की की बताई गई थी, फिर अंगूर की, फिर आइसक्रीम, कार, आम, रुपए, साड़ी और छाता, है ना बच्चों। इस प्रकार से देखिए इन सभी शब्दों की, इन सभी संज्ञाओं की विशेषताएं बताई गई है ना। समझ आ गया? चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे विशेषण की परिभाषा। देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि हमें जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि विशेषण वही शब्द होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। आप समझ आ गया? चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं क्या विशेष्य। ठीक है, देखिए बच्चों विशेष्य की परिभाषा। जिन शब्दों यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, हमने देखा था अभी कि पतली कौन है? लड़की। मीठे कौन है? तो बच्चों अंगूर, है ना। आपने देखा कि यहाँ पे लड़की और अंगूर की विशेषता बताई गई थी, इसीलिए बच्चों ये आपके विशेष्य हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है। हम विशेषण तथा विशेष्य को निम्न प्रकार भी समझ सकते हैं। देखिए बच्चों कौन कौन से, देखो जैसे कि विशेषण है बच्चों कैसे। चलिए हम एक एक करके इन सारे उदाहरण को देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों विशेषण है मधुर, तो इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? संगीत, है ना बच्चों। यानी कि संगीत कैसा है? मधुर है ना। फिर देखिए अंधा व्यक्ति, है ना, तो अंधा इसमें विशेषण हो गया और व्यक्ति विशेष्य हो गया क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। फिर देखिए मीठी शक्कर, है ना, तो शक्कर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए वो क्या है बच्चों? विशेष्य। और मीठी है इसीलिए बच्चों वो विशेषण है। फिर देखिए मोटा भालू, है ना, तो यहाँ पे मोटा जो है बच्चों विशेषण है और भालू क्या है बच्चों? विशेष्य। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों इसके। तो महान नेता, यानी कि महान इसमें क्या है बच्चों? विशेषण, और नेता क्या है? विशेष्य। फिर देखिए लंबी नाक, नाक कैसी है बच्चों? लंबी। शीतल जल, यानी कि जल कैसा है बच्चों? शीतल। बनारसी साड़ी। तो बच्चों समझ आ गया? हमने देखिए यहाँ पे सब प्रकार से विशेषण और विशेष्य देख लिया। आइए बच्चों तो अब हम देखते हैं क्या है ये बच्चों एक ज्ञान झरोखा, यानी कि विंडो ऑफ नॉलेज। देखिए, रंग रूप गुण दोष बताए, संख्या का भी ज्ञान कराए,
दशा और आकार बताए, व्याकरण में विशेषण कहलाए। तो बच्चों समझ आ गया, ऐसे शब्द जो कि हमें रंग रूप गुण दोष बताते हैं, संख्या बताते हैं, दशा आकार बताते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम व्याकरण में विशेषण कहते हैं। समझ आ गया। चलिए तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है ना। आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, यानी कि वी लर्न। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया। चलिए देखिए ये अध्याय हमारा अब पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा हो चुका है। आइए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने बड़े ध्यान से विशेषण अध्याय को समझा होगा, है ना। तो देखा बच्चों आपने, वह लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, वह लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। ये क्या है? अच्छा, सुंदर, विशेषताएं। तो इस प्रकार से आप किसी की भी विशेषता बता सकते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।